गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार, जगदम्बा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटका सिंह की साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज अपन ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में वहां से न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, प्लस परिभाषा, सूत्र और मात्रक में पूछ लेता है। टॉपिक बड़ा इजी है, लेकिन वास्तव में पढ़ते तो कठिन सा लगता है थोड़ा, तो इसलिए मैं उसको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक लोग अपने इस YouTube चैनल पर जुड़ जाए। जिस विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अपन डेली क्लास लगाते हैं प्रातः 9 बजे। अब पढ़ेंगे हम शक्ति को। ये जो शक्ति टॉपिक है बच्चों, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। शक्ति एक कार्य होता है, एक ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है, आपके अंदर कितना दम है, आप कितना कार्य कर सकते हो बच्चों, उसे तो हम कहते हैं ऊर्जा, यानी क्षमता होगी, आपकी कैपेसिटी होगी। लेकिन दर क्या होती है कि आपने कितने समय में किया, आपने कार्य को कितने समय में किया। अर्थात जो कार्य जो करने की जो दर होती है ना, कितने समय में किया, अर्थात जो कार्य रेट, वर्क डूइंग टू रेट, वर्क डूइंग टू रेट, यानी कि रेट यानी दर हो गया, कार्य करने की जो दर है, यानी कि वर्क डूइंग टू रेट, यही तो बच्चों पावर है। वर्क डूइंग टू रेट यानी पावर। तो बच्चों, कार्य करने की जो दर होती है वो पावर कहलाती है, अर्थात शक्ति कहलाती है, जो कार्य करने की जो दर होती है। दूसरी बात करेंगे हम शक्ति को, इंग्लिश में पावर बोलते बच्चों, ये याद करना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर में पी आ रहा है स्टार्टिंग वर्ड। शक्ति को पी से ही प्रदर्शित करते हैं, इसलिए याद करना इंग्लिश वर्ड का बच्चों बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। शक्ति को किससे दर्शाते हो? पी से आप दर्शाते हो बच्चों। शक्ति का सूत्र होता है, सूत्र की मैं बात करूं, फॉर्मूले की बात करूंगा, P बराबर में W/T। शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर में W/T। यहाँ पे जो W है ये बच्चों कार्य है, यानी मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ आपको। शक्ति जो बराबर W क्या है बच्चों? यहाँ पे कार्य है। T क्या है बच्चों? यहाँ पे समय है। शक्ति क्या है? बराबर कार्य बटा समय। बच्चों यहाँ पे मैं आपकी एक और हेल्प करूंगा, एक चीज और बताऊंगा आपको कि मात्रक कैसे निकालते हैं। मात्रक को रटते नहीं है, रटते नहीं। शक्ति का मात्रक ये होता है, ये होता है, ये होता है, मुझे ऐसे नहीं रटते हैं। शक्ति का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आप शक्ति का फॉर्मूला याद लिखो। शक्ति का फॉर्मूला अपन ने लिख लिया बच्चों, P बराबर W/T लिख लिया। तो देखो W का मात्रक बताओ, क्योंकि अपन ने पहले कार्य ही पढ़ा है पिछले वीडियो में। कार्य, ये W है ना, इसका क्या कार्य हो गया? कार्य का जो मात्रक होता है बच्चों वो लिखो, जूल बटा समय का मात्रक बताओ। समय की सबसे छोटी कई सेकंड, और जूल प्रति सेकंड या जूल बटा सेकंड बच्चों सूत्र होता है वाट का। किसका होता है? वाट का। क्या जूल, इसको मैं ऐसे लिख दूं, जूल प्रति सेकंड या वाट लिख दूंगे। क्या शक्ति का मात्रक बच्चों यही है? क्या शक्ति का मात्रक यही? क्या अपन ने रटा? ओनली देखो शक्ति का जो बताया, शक्ति क्या होता है? वर्क डूइंग टू रेट पावर, यानी कि जो कार्य करने की जो दर होती है बच्चों में लिख देता है यहाँ पे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति कहते हैं। शक्ति को इंग्लिश में बच्चों पावर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, आपको इंग्लिश में याद करना। दूसरी बात वर्क डूइंग टू रेट पावर। दूसरी बात
सूत्र होता है बच्चों P बराबर W/T, यानी कि कार्य कितने समय में कर रहे हो। मैं यही तो बात आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, मैं यही भी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कितने समय में कर रहे हो। कि मान लो जी कि एक पंकज सैन है, मान लो यहाँ 5 पत्ता है, 1 2 3 4 5, ये है प्रमोद कुमार, ये भी 5 ही पत्ते हैं बच्चों, 3 2 5। ये इसको घेर रहा है, 5 मिनट में घेर रहा है। ये घर है, इस घर में ये कह रहा है कि इन 5 पत्रों को यहाँ पे घेरो। तो जो पंकज जी है वो 5 मिनट में घेर देते हैं, और ये प्रमोद जी है जो इन पत्रों को कितने में घेर रहे हैं, 10 मिनट में घेर रहे हैं। तो ये 5 मिनट 10 मिनट ये उनकी दर है कि उनका कितने समय में कार्य हो रहा है बच्चों। तो उनकी 5 मिनट 10 मिनट हो गए। तो कहने का मतलब है कार्य करने की जो दर होती है बच्चों शक्ति कहलाती है। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय, कि कितने समय में कार्य कर रहा है तो कार्य बटा समय हो जाएगा। P बराबर W/T, क्योंकि W इसलिए आया है क्योंकि कार्य को प्रदर्शित कर W से करते हैं और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, की स्टार्टिंग में TR है टाइम। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर हमने मात्रक निकालने के लिए हमने सबसे पहले पूछा था किसका मात्रक लिख रहे हो, उसका ही आप सूत्र लिख लो। पहले शक्ति का सूत्र लिखा अपने कार्य बराबर समय, और उनके आप मात्रक लिख लो। कार्य का मात्रक होता है बच्चों जूल, क्योंकि अपने पिछली वीडियो में अपन पढ़ लिया है जूल। समय का मात्रक होता है सेकंड, बराबर में जूल बटा सेकंड। बच्चों वाट का सूत्र होता है, आप जानते होंगे, तो जूल प्रति सेकंड या वाट इसका मात्रक सेकंड या वाट इसका मात्रक हो गया। दूसरी बात आपको मैं एक बात बताना बोलूं, ये तो आपका हो गया कि 2 नंबर का पैटर्न। एक न्यूमेरिकल और करेंगे अपन 2 नंबर का। इससे पहले मैं आपको बात करूं कि P बराबर W/T से क्या मैं और सूत्र बना सकता हूं क्या P बराबर W/T से और सूत्र बना सकता हूं? बता सकता है कोई विद्यार्थी? कमेंट में लिखो यस या नो, जल्दी लिखो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो अभी, गहन अध्ययन करो। देखो P बराबर W/T से अपन यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं अपन। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो P बराबर W/T से बच्चों शक्ति के अन्य सूत्र लिख सकते हैं हेडिंग को तौर पर। शक्ति के अन्य सूत्र देखो बच्चों, P बराबर W/T बच्चों न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ पे। देखो आप T का तो कोई सूत्र नहीं है, W के बहुत ज्यादा सूत्र है, कार्य के बहुत ज्यादा सूत्र है। तो देखो आप W बराबर F/S होता है कि W बराबर F/S होता है क्या मैं P बराबर F/S लिख सकता हूँ, बटा T कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ बच्चों। समीकरण में फिट करो, P बराबर में F/S बटा T। शक्ति का सूत्र हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों आएगा तो इससे भी तो कार्य F/S करोगे ये भी तो कार्य आएगा। मान लो कोई सूत्र में F का मान दे दिया और S का मान दे दिया और T का मान दे दिया और शक्ति पूछ लिया, तो आप कार्य की याद कोई करोगे F/S बटा कार्य करके P बराबर W/T। उससे पहले आप यही बात ध्यान रख लो ना कि W बराबर F/S होता है तो P बराबर F/S बटा T भी कर सकते हो। दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी ऐसे ही, P बराबर W/T होता है शक्ति का। तो बच्चों W बराबर क्या होता है? mgh होता है। W बराबर क्या होता है? mgh। तो क्या P बराबर W की जगह mgh लिख सकता हूँ? mgh/T होता है। ये बच्चों न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या काम आएगा? ये बच्चों न्यूमेरिकल में काम आता है हमेशा। तो क्या यही तो है, यही तो है। दोबारा समझा देता हूँ। देखो P बराबर W/T होता है मान लो एक प्रकार से, ये तो सूत्र है। लेकिन बच्चों मैंने गुरुत्वीय बल के द्वारा विरोध किया गया कार्य में मैंने बताया था कि सूत्र होता है W बराबर mgh वाला। ये बात मैंने आपको दर्शाई थी। क्या मैं W की जगह mgh लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं W की जगह mgh लिख सकता हूँ? यस मैं लिख सकता हूँ। P बराबर में mgh/T। इससे भी कार्य यही आएगा तो कार्य बराबर बटा समय हो जाएगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, इस सूत्र से न्यूमेरिकल बनता है बच्चों। इस सूत्र से क्या बनता है बच्चों? न्यूमेरिकल बनता है। और वो न्यूमेरिकल बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से सवाल आता है एग्जाम में। मैं और कहीं नहीं न्यूमेरिकल, मैं मोस्ट न्यूमेरिकल कराता हूँ
जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, और आप कंपटीशन एग्जाम में भी बच्चों पूछ से जाते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल या मात्रा सूत्र वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो देखो P बराबर W/T, देखो बच्चों यहाँ पे आपको M का मान दे देगा, G का मान मैंने बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन बच्चों आप इतने होशियार, मुझे पता है आप कितने होशियार होते हैं, मेरे से भी गलती हो जाएगी, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल में 10 यूज में ले सकते हो, और H का मान आपको देगा और T का मान आपको देगा। इसलिए आपको बस मान रखने हैं और शक्ति का मान निकाल देना है। कहीं ऐसे बने सर ने W बताया था, MGH कहाँ से आ गया, तो इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हेडिंग लिखो शक्ति, हेडिंग लिखो शक्ति, शक्ति समझ में तो आ गया होगा। शक्ति, शक्ति की परिभाषा ना, कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर शक्ति कहलाती है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अब बच्चों शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं, तो अपन जो पहला वर्ड आ रहा है तो इसलिए इसको किससे दर्शाएंगे, पी से दर्शाएंगे। तो लिखो लाइन चेंज करके, शक्ति को पी से दर्शाते हैं, शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम को बच्चा है वो वर्क डूइंग टू रेट लिख लेना ना। सूत्र लिखो P बराबर W/T, P बराबर W/T, या शक्ति बराबर W की कार्य, T समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। देखो शक्ति का मात्रक, लिखो शक्ति का मात्रक। देखो बच्चों आपको सूत्र लिखना है सबसे पहले, सूत्र लिखने के बाद में आपको कार्य बटा समय बच गया। कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड, या जूल प्रति सेकंड हो गया, या जूल प्रति सेकंड होता है वाट, यानी कि आप इसे लिख सकते हो जूल प्रति सेकंड या वाट इसका मात्रक है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट है। लिखो जल्दी शक्ति का मात्रक, जल्दी लिखिए। शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड। अब बच्चों शक्ति के अन्य सूत्र में आते हैं, जहां से हमेशा हर साल की तरह हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बच्चों। तो देखिए P बराबर W/T है, मान लीजिए, तो तब शक्ति का सूत्र लिखिएगा बच्चों। W बराबर आपने पढ़ा था F/S, यानी कि बल गुणा विस्थापन। क्या मैं W की जगह F/S लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। W बराबर F/S, तो P बराबर समीकरण में रखूंगा तो P बराबर F/S/T हो जाएगा। P बराबर W/T, देखिए तो W बराबर क्या पढ़ाया था हमने, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, MGH था W बराबर, तो P बराबर W की जगह MGH रख सकता हूँ बटा T। अब बच्चों ये न्यूमेरिकल जो P बराबर MGH/T सूत्र है, इसके विरुद्ध, इससे के अनुसार न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो M का मान आपको दे देगा, H का मान दे देगा, और T का और G का आप जानती हो 10 रखना है आपको, क्योंकि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन आपको गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए आपको क्या करना है, 10 यूज में ले लेना है। तो देखिए बच्चों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं दिक्कत हो तो। उसके बाद में मैं P बराबर MGH/T वाला न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से जल्दी करिए। और बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक जिस विद्यार्थी ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो और लाल घंटा दबा दीजिए। और आप ऐसे ही प्यार देते रहे, अपना डेली पढ़ता रहो बच्चों। नेवी एयरफोर्स के भी पेपर फॉर्म निकलते हैं, उसमें भी आप अप्लाई करो, क्योंकि आपको 10th पास आउट नहीं होना, 12th नहीं होना, आपको गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगना है बच्चों। मैं उसी तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको गवर्नमेंट नौकरी, कोचिंग में पैसे फूकने की जरूरत ना पड़े। तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल करते हैं अपन क्या करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल करते हैं।
और न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं बच्चों, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। एक बार न्यूमेरिकल को पढ़िए। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों जल्दी से जल्दी जो विद्यार्थी ने आता है वो अपनी नोटबुक में जल्दी से जल्दी करो। किस विद्यार्थी का सही है उत्तर जल्दी से कमेंट में लिखिए। जल्दी से जल्दी लिखो। चलो देखो बच्चों, मैं ये न्यूमेरिकल पहले बताऊं कौन से सूत्र का है। बच्चों इधर देखिए, मैंने बताया कि mgh/t से आएगा सवाल। कौन से सूत्र से आएगा? आपकी शक्ति में पूछेगा तो न्यूमेरिकल P बराबर mgh/t में। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आपको तरीका आना चाहिए कि लैंग्वेज कैसी भी दे दो। देखो m का मान आपको दे देगा इसमें। m का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे द्रव्यमान में कार्य में भी बता चुका हूँ, द्रव्यमान का मान आपको पर्सन में देगा। देखो बच्चों जो पहली क्लास का बच्चा है उसको आप दिखा देना और वो कर देगा, यदि आपको, क्योंकि मैं इस तरह ही समझा रहा हूं, दे देगा आपको सवाल में। जी का मान मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? मान 10 रखना है। कितना रखना है बच्चों? 10 रखना है। एच का मान ऊंचाई मतलब मान पर्सन में देगा बच्चों। टी का मान पर्सन में देगा। बच्चों मैं इसलिए आपको इस चीजों को लिखवा रहा हूं कि आपको थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए। आप लॉकडाउन में बोर हो गए होंगे। P बराबर mgh/t। m का मतलब बच्चों द्रव्यमान होता है। g का मतलब 10 रखना है। ऊंचाई का मतलब आपको पर्सन में देगा। जी ऊंचाई का h का मान ऊंचाई, और t का मान भी आपको पर्सन में, और आप t पूछ लेगा। अब यहाँ पे मैं क्या w रख दूं? बच्चों w रखूंगा तो mgh का पहले मान लिखा, फिर w की जगह मान को लिखो। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि इस सवाल को मैं P बराबर w/t से भी हल कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों वो पैटर्न लंबा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि w बराबर में लिखूंगा, पहले मैं हमें कार्य याद करना होगा। w बराबर mgh मान रखो, उसके फिर वर्ग करेंगे P बराबर w बराबर इतना मान आ गया मान लो, फिर w बराबर इतना, w/t, फिर w का मान रखोगे आप जो mgh से आया है, और फिर t रखोगे तो इतना लंबा हो जाएगा। इसलिए आप पहले ही P बराबर mgh/t रख दो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो देखते ही ये सवाल आपके इस सूत्र पर फिट होता है। एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति, क्या द्रव्यमान मिल गया? द्रव्यमान 60 किलोग्राम आ गया, यानी m का मान मिल गया। 30 सेकंड में, समय सेकंड में होता है, सबसे छोटी इकाई, तो ये आ गया t आ गया। 5 मीटर ऊंचाई, ये किस आ गया? h आ गया, नहीं हाँ h आ गया। तो क्या जी भी पर्सन में मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। जी का मान आपको खुद रखना है, कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या फिट हो रहा है सवाल? हो रहा है बच्चों। देखिए आंसर करते हैं। m बराबर बच्चों 60 किलोग्राम, ठीक है। t बराबर 30 सेकंड है बच्चों। h बराबर 5 मीटर है बच्चों। जी का मान आपको रखना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। P m का मान आपको दे दिया, T का मान आपको दे दिया, H का मान आपको पर्सन में दे दिया, G का मान आपको दे दिया। P पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
पी पूछ रहा है, और पी का मतलब सूत्र होता है, शक्ति का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है mgh अपॉन टी। यही तो बताया, क्या यही तो बताया पर m का मान बताओ, g का मान, h का मान समीकरण में फिट कर दो, यानी सूत्र में फिट कर दो। कितना 60 गुणा 10 ऊंचाई 5 बटा टी 30। देखो 60 दहाई का 600, 600 पांजे 3000, 3000 में आप 30 का भाग दे दीजिए 100 आएगा। आप इसको सीधे करना चाहो 60 गुणा 10 गुणा 5 बटा 30, 60 दहाई का 600, 600 गुणा 5 3000, 3000 बटा 30, 1 0 से 1 0, 3 एवं 3 या 100 आ गया। अतः व्यक्ति द्वारा निष्कर्ष लिए जरूर लिखना उत्तर के बाद। और यहाँ पे वाट लगाने, क्यों वाट लगा रहे? क्योंकि शक्ति का मात्रक होता है निष्कर्ष में। अतः व्यक्ति द्वारा 100 वाट शक्ति उपयोग में ली गई। अब निष्कर्ष में ये लिखना है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 60 गुणा, आप इसको इतना भी नहीं करना चाहते तो काट के भी कर सकते थे कि 1 0 10 से 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 एकम 3 2 6 20 आ गए, 20 पंजे 100 आ गए। आप कैसे भी कर दो, आपकी मर्जी है। दोबारा समझा देता हूँ, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिख सकते हैं। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का मान आ गया, 30 सेकंड टाइम, 5 मीटर ऊंचाई। जी का मान आपको 10 रखना है। m बराबर 60 किलोग्राम, t बराबर 30 सेकंड, h बराबर 5 मीटर, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। इस पर p पूछा है। p बराबर mgh अपॉन t। m का मान 60 गुणा g 10 गुणा 5 बटा 30, 30 दूनी 60, 20 आ गया, 20 पंजे 100। अब निष्कर्ष व्यक्ति द्वारा 100 वाट शक्ति उपयोग में ली गई है। ये आपका शक्ति का फॉर्मेट हो गया। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यह सवाल आएगा पेपर में 100% आएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि हर साल ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक्स।